नमस्कार। खनावचन उड़ीसा में बहुप्रचलित पुस्तक है। ज्योतिष विज्ञान, कृषि विज्ञान के बहुत सारे पुरातन सूत्रों को इस पुस्तक में संरचित किया गया है। खनावचन के अंतर्गत बहुत सारे सूक्ष्म बिंदुओं पे ज्योतिषी विज्ञान का विचार है। तो आज का जो मैं आपको सूत्र बताना चाहूँगा, गर्भस्थ संतान के लिए ज्योतिष गणना। गर्भावस्था में जो बच्चा जन्म होने वाला है वो पुत्र होगा, पुत्री या किसी प्रकार के अनिष्ट उसके साथ होने वाला है, उसके बारे में ये सूत्र में जानकारी है। उड़िया का लेख है, पद्य में लिखा है और उसको मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताऊंगा। बाणर पुष्टे देई बाण, पेटर पिला गणियाण, नाम मासकु करी एक, आठरे हरि संतान देख। एक दिन थिले बाण, तेबे नारीर पुत्र जाण। 2 4 6 थिले, कन्या जन्म हुए भले। जेबे रही 0 7, तेबे नारीर गर्भपात। यानी इस सूत्र का जो विधान है, बाणर पुष्टे देई बाण, यानी बाण उड़िया शब्द का बहुत पुरातन शब्द में है 5। बाणर पुष्टे देई बाण यानी 5 5 55 हो गया। फिर जो गर्भिणी नारी है, पकड़ लीजिए, उसका नाम क न क, तो 3 अक्षर का नाम हुआ, तो उसको उसका नीचे डालिए 3, 55 और 3। अब जो गर्भ में भोग किया जो बच्चा, उसका भोग महीना पकड़ लीजिए हो गया 9 महीना। तो 55, 3 और 9, 3 अंक मिल रहा है। तीनों संख्या को प्लस करके मिला के 8 में उसको भाग कर देना है। 8 में भाग करने के बाद अगर संख्या 1 3 5 निकल रहा है तो सोचिए कि गर्भस्थ शिशु पुत्र है। 2 4 6 हुआ तो ये समझिए कि वो पुत्री होगी, बेटी होगी। और अगर 0 या 7 निकलता है तो नारी को बहुत कष्ट होने वाला है। तो आखिरी सूत्र ये है, यदि रही 0 7 तेबे हुई गर्भपात। 0 या 7 रहता है तो ये समझिए कि उसका गर्भपात हो सकता है या बच्चा सही नहीं होगा। ये खनावचन का सूत्र है, अकाट्य है। यानी किसी गणक के पास, किसी ज्योतिष के पास गर्भ कष्ट के समय अगर आप ये प्रश्न पूछते हैं, या मेरे ज्योतिष बंधुओं को कोई प्रश्न पूछता है कि पेट में अभी जो बच्चा है वो क्या होगा, बेटा होगा, बेटी होगा, या उसके लिए कोई तकलीफदायक विषय है, तो ये सूत्र है। तो 5 5 55 और जो नारी है उसका नाम जितना अक्षर है, 3 या जो भी जितना है, कनक है या कुछ भी उतना, प्लस 9 महीना भोग हो चुका है तो 9 महीना, और उसके बाद 8 में भाग कर देना है और जो रिजल्ट निकलेगा मैं आपको बता दिया। उसमें जो अगर जो सूत्र बता दिया गया, 1 3 5 पुत्र है, और अगर 2 4 6 पुत्री है, 0 7 गर्भपात है या नारी को बहुत पीड़ा है, बच्चों के ऊपर कुछ इफेक्ट हो सकता है। बहुत सरल और सहज सूत्र है। तो आप ये सूत्र को अपने जीवन पे प्रयोग कर सकते हैं। हमारे YouTube को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें, और ज्योतिष सीखना है आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।